तब जाकर गुरु शिष्य का रिश्ता कायम रहता है। सत्य है पंडित जी। वह घटना याद आती है हमें दीक्षा के पहले। अशोकनगर में दीक्षा होने वाली थी। कई सारे लोगों ने संघस्थ, कई सारे ब्रह्मचारियों ने तक कह दिया था कि आचार्य इसको दीक्षा मत दे देना, यह भी दीक्षा के लिए योग्य नहीं है, ये शरीर से कमजोर है, ऐसा वैसा बहुत सारे कारण बताए। पर गुरु ने कह दिया ठीक। गुरु कभी किसी को उत्तर नहीं देता, समय पे छोड़ देता है। तब अगर राजू भैया गुरु ने विश्वास नहीं दिखाया होता, एक तरफ पूरी दुनिया थी और एक तरफ गुरु जी का विश्वास था, नहीं मुझे विश्वास है, तब किसी से कुछ उत्तर नहीं दिया था। तीनों में से सबसे पहले हमें ही गुरुदेव ने दीक्षित क्यों किया? तब का विश्वास था। राजू तब अगर विश्वास नहीं दिखाया होता तो आज आपके मडावरा नगर में चातुर्मास और ये शिविर शायद हो ही नहीं सकता। बात गुरु के विश्वास की भी समझना। जैसे शिष्यों को गुरु के प्रति विश्वास होता है, ऐसे गुरु को भी सत्य जीने वाले, सत्य में रहने वाले शिष्यों के प्रति विश्वास होता है। कभी विश्वास टूटने मत देना। सब टूट जाए, सब टूट जाए दीपेश, पर विश्वास ना टूटे, इतना ध्यान रखना। उसने भी बताया कि नहीं नहीं मैं रक्षा करूंगा, तुम आकर आ जाना वापस, मैं तुम्हें रत्न दे दूंगा। ये बात एकांत में हुई थी, ये बात एकांत में हुई थी। वह व्यापारी समुद्र तक पहुंचा, कुछ महीने व्यापार किए और पूरा जहाज भर के स्वर्ण मुद्रा रत्न लेकर वापस लौट रहा था। पर ऐसे कहा जाता है प्रतीक सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। जब तक पुण्य साथ था तब तक बहुत कमा लिया और लौटते लौटते वह ऐसे टापू पर जाकर जहाज टकरा गया, जहाज के टुकड़े हो गए और जितनी जितनी कमाई की थी पूरी कमाई पानी में चली गई। होगा पूर्व जन्म का नियोग, पूर्व कर्म का नियोग, डूब गया। जैसे तैसे लकड़ी का सहारा लेकर वह बचा और कुछ दिनों में वापस आ गया। समाचार तो बिना बोले ही हवा की तरह इधर से उधर पहुंच जाते। नगर में सबको खबर हो गई थी कि इसका जहाज डूब गया है। अपने आप को सत्य घोष करने वाला भीतर अब चालाकी कर रहा था। कौन चाहता है बेशकीमती 5 रत्न अपने हाथ में आए दे दूं वापिस? जैसे ही लौट के आया वो कहता है कोई बात नहीं, व्यापार में घाटा हो गया, मेरे 5 बेशकीमती रत्न हैं, उससे बेच के मैं अपना बचा हुआ जीवन यापन कर लूंगा, फिर से व्यापार कर लूंगा। पर देखना झूठ बोलने वाला इतनी सफाई से झूठ बोलता है। जैसे ही वो सामने से आया, इधर उस पुरोहित ने, श्रीभूति ने कह दिया देखो देखो वो पागल आ रहा है ना सामने से, अब वो पागल मेरे पास आएगा और जोर जोर से चिल्लाने लग जाएगा कि मैंने तुम्हारे पास 5 रत्न रखे थे वो वापिस दे दो। अब नुकसान हो गया ना, पागल हो गया है, इतना घाटा हो गया ना, वो पागल हो गया है। यहां तो लोगों को यही पता था ये सत्य घोष है, झूठ बोलता नहीं है, झूठ बोलेगा तो अपनी जीभा काट लेगा। सबको विश्वास हो गया कि सत्य वो सही कह रहा है। जैसे ही आया दौड़ के, उसने हाथ जोड़ के पुरोहित जी से निवेदन किया कि मुझे अपने 5 रत्न वापिस चाहिए। सत्य घोष ने कहा देखा, मैं कह रहा था ना ये पागल हो गया है अपने जहाज डूबने से, संपत्ति नष्ट होने से, मैंने इसका क्या संबंध है? मैंने तो कभी किसी के रत्न लिए ही नहीं है भाई, मैं पहचानता ही नहीं हूं, मेरे पास कोई तेरे रत्न नहीं है। देखो कितना झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा था?
झूठ बोलने वाला दूसरे को कह रहा था ये झूठ बोल रहा है। दूसरे की झूठ तभी पकड़ में आती है जब स्वयं में झूठ खोट होती है। मेरे भीतर खोट नहीं है तो दूसरे की खोट, दूसरे की झूठ व्यक्ति पकड़ ही नहीं सकता। सब लोगों ने धक्का देकर भगा दिया। जा, तुम सत्य घोष पर लांछन लगा रहे, उंगली उठा रहे। वो सत्य बोलता है। अभी तक पागल नहीं था, अभी तक पागल नहीं था। जहाज डूब गए थे, उसे लगा था 5 रत्नों से तो मैं गुजारा कर लूंगा। अब किसे पूछता? ना घर में रहे, ना रोटी खाए, ना भूख, ना कुछ। बस श्रीभूति ने मेरे 5 रत्न ले लिए, श्रीभूति ने मेरे 5 रत्न ले लिए। ये चोर है, ये झूठ बोलता है। नगर में घूमने लगा। पहले ही उसे पागलपन घोषित कर दिया था। अब कौन उसकी बात मानता? कौन उसकी बात मानता? पूरे नगर में हल्ला हो गई, ये पागल है। एक दिन महल के पास के एक वृक्ष पर बैठकर वो चिल्ला रहा था, सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न छुपा लिए हैं, चोर है, वो झूठ बोल रहा है। उसकी सार गर्भित वाणी को सुनकर जो महल में रानी बैठी थी, महल में बैठी रामदत्ता रानी को लगा ये वास्तव में कुछ सत्य तो बोल रहा है, ये पागल नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा है। रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप मान लो, हो ना हो कहीं ना कहीं अपने पुरोहित में खोट है। ये झूठ नहीं बोल सकता, ये पागल नहीं है, आप कुछ कीजिए। कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। रानी ने कहा आप नहीं कर पा रहे हो, मैं देख लेती हूं। राजा ने कहा ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दिया, इस विषय का निर्णय यथार्थ में आप कर लेना, फिर मेरे तक बात ले आना। रानी चतुर थी, समझदार थी। उसने खोज लिया उस पुरोहित का ड्रॉबैक, उस पुरोहित की कमी खोज ली, वह किस कारण से पकड़ा जा सकता है। बहुत अच्छा द्युत जानते हो, शकुनी खेलता था द्युत क्रीड़ा, बहुत अच्छा खेलना जानता था और रानी उससे अच्छा खेलना जानती थी। रानी ने पुरोहित को बुलाया और कह दिया, आप नगर के सभी लोगों के साथ इतनी अच्छी क्रीड़ा करते हो, कभी हमारे साथ खेल के बताना, हमारी भी बहुत दिन से इच्छा है कि आपके साथ ये द्युत खेला जाए। पुरोहित ने कहा कौन सी बात। इधर शुरू हो गया खेल, रानी का भीतर खेल शुरू हो गया और इधर जमीन पर खेल शुरू हो गया। एक एक करके पुरोहित के पास वहां तो कुछ था नहीं, रानी समझदार थी। रानी ने कहा तुम अपने हाथों की ये अंगूठी पहले दाव पर लगाओ। उसे ये था, अभिमान था, मैं तो जीत ही जाऊंगा, अभी तक जीतता आया हूँ, रानी को जीतना कौन सी बड़ी बात है। पर ये सोच के हमें लड़ाई करनी चाहिए कि हम किससे लड़ रहे हैं। पंडित जी, जब भी किसी से बात करना, जब भी किसी से लड़ाई करना, पहले सामने वाले का पुण्य देखना और फिर लड़ने के लिए खड़े हो जाना। खड़े हो जाते हैं। वो सोच रहा था भाई रानी तो रानी थी, तू पुरोहित था। रानी ने पहला दाव जीत लिया, उसकी अंगूठी जीत ली। इधर इसको खेल में उलझाकर धीरे से दासी के हाथ में वह अंगूठी दी। उसे पहले ही समझा के रखा था, तुम उसके घर जाना और घर जाकर उसकी जो पत्नी है उससे जो रत्न रखे, उस बेशकीमती रत्नों को ले आना। अंगूठी लेकर वह दासी वहां गई, तब तक यहाँ खेल चल रहा था। छोड़ देते तो घर जाता, पता कर लेता, शातिर था ही। खेल में उलझा के रख दिया। अंगूठी लेकर गई, उदास चेहरा लेकर धीरे से रानी के कान में आकर कहती है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो अंगूठी उसकी है फिर भी। वो कहता है अंगूठी किसी ने चुरा ली हो, मैं कैसे विश्वास करूं। रानी ने समझा के भेजा था कि
पुरोहित जी ने अंगूठी भेजी है सबूत के तौर पर, और जो 5 रत्न रखे हैं वो मांगा है, मना कर दिया। वो कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। रानी कहती है मुझे धन संपत्ति से क्या मतलब है। पुरोहित से कहती है धन संपत्ति से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास कमी नहीं है, पर मैं आपके गले में जो जनेऊ टंगा है ना, आपके गले में जो जनेऊ टंगा है, मैं चाहती हूं आप उसे दाव पे लगा दो। उसने गले से जनेऊ उतारा और दाव पे लगाया। इधर रानी ने अपने दिमाग से पुण्य से खेल खेला और पुनः उस जनेऊ को जीत लिया। धीरे से वो जनेऊ पकड़ के पुनः दासी को दे दिया और पुनः भेज दिया। अब कहना अब तो गले का जनेऊ निकाल के दिया है उन्होंने, तुरंत मंगाया है। इधर पुनः खेल में बातों में उसको उलझाकर वही बिठाल के रख दिया। और अब जनेऊ मिला था, एक बार नहीं दूसरी बार पुनः पहुंचा था। उसको भी लगा हो सकता है कि मंगवाया हो। उन्होंने धीरे से 5 रत्न निकालकर दासी को दे दिए। जैसे ही दासी प्रसन्न मुख लेकर आई, हाथ में रत्न, बोला नहीं अभी सत्य को उसको कुछ, श्रीभूति पुरोहित को। कितनी कितनी बेईमानी, कितना कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा मां छल कपट। क्यों रखा 5वें स्थान पर सत्य धर्म को, क्यों रखा पंडित जी? किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से 4था धर्म सत्य है, किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से 5वां धर्म सत्य है, पर हम 5वें ही दिन क्यों समझ रहे हैं? भीतर सोच नहीं है, लोभ नहीं छूटा है, तो काम कैसे बनेगा? 5 भावना पढ़ी क्या तत्वार्थ सूत्र में? माताओं कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा क्या? अभी पढ़ेंगे 2-3 दिन में बाद हम उस प्रत्येक व्रत की भावनाओं को। असत्य सत्य व्रत की भावना की बात करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानोन्वीची भाषणम च पंच। ये उस व्रत की रक्षा करने के लिए बताए गए 5 भावनाएं हैं। पहली भावना क्रोध, क्रोध को जीता उत्तम क्षमा से, लोभ को जीता उत्तम शौच से, तब जाकर सत्य की रक्षा हो सकती है। वो भी कौन सा सत्य? सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत। अभी सत्य अणुव्रत भी हमारे पास मां नहीं है, इतना सा भी सत्य का साधन भी मेरे पास नहीं है। कितना कितना प्रतिपल हम झूठ बोलते हैं, स्वयं को भी समझ में नहीं आता। पहुंचता है व्यक्ति फोटोग्राफर के पास और कहता है भाई मेरी बढ़िया फोटो खींचना, भाई मेरी बढ़िया फोटो खींचना। अब बढ़िया क्या होगी फोटो? तुम जैसे होगे छोटू वैसी ही फोटो आएगी, बढ़िया फोटो क्या होगी? समझना, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बढ़िया फोटो खींचने की कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं और उसको झूठ करने की बात कह रहा हूं। फोटो खींच के फिर भी आजकल कंप्यूटर से, मशीन से, सॉफ्टवेयर से तुम काले को गोरा, गोरे को काला सब कुछ कर सकते हो। फोटो यहाँ तो बदल सकती है, फोटो यहाँ भी लगे है, यहाँ भी बदल सकती है, पर वहाँ केवली के ज्ञान में तुम्हारी फोटो जैसी है, जो है सो ही झलकेगी, वहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। नहीं है, कर्मों की धूल लगाकर और हमने अपनी फोटो को गंदा कर दिया, गंदा कर लिया। क्या कहा आचार्य भगवत ने? पर संतावय कारण वैणम मोतूर्ण सपर हित वैणम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बारसाणु पेखा में माणिक दादा समझा रहे हैं, ये साधन भूत सत्य की व्याख्या चल रही है, व्यवहार सत्य भाषा की व्याख्या चल रही है। जो अखंड सत्य है, उत्तम सत्य है, जिसने प्राप्त कर लिया वो उनके ही गम में विषय है। यहाँ साधन की चर्चा चल रही है। कितने सत्य कहे वहां? 10 प्रकार के सत्य।
नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, आज्ञा सत्य, व्यवहार सत्य, अनेक में से एक, एक में से अनेक, 10 प्रकार के सत्यों की व्याख्या की। एक भी प्रकार का सत्य हम आज तक नहीं भूल पाए। झूठ बोलना जितना आसान है, झूठ बोलना जितना आसान है, उतना ही सत्य को कहना और सत्य को स्वीकार करना उससे कई गुना अधिक कठिन है। सत्य तो फिर भी कभी कभार व्यक्ति बोल लेता है, पर सत्य को स्वीकार कर लेना उससे भी आगे बढ़कर बात है। करो थोड़ा सा सत्य को स्वीकार करने का प्रयास तो करो। जो गलती, जो झूठ, जो हमसे अनिति हो रही है दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ, उसे तो कभी निहार लो। पंडित जी नाम संतोष जी, अमृत। नाम में मात्र अमृत ना हो, नाम में मात्र। पंडित जी ऐसा तो नहीं सोच रहे हमारी कल से लगे महाराज जी पीछे? आप तो बोल दो, हमें नहीं फर्क पड़ता ऐसा। हाँ, सब चिकने ही गड़े, चिकने भी और उल्टे ही है ना, सीधे होते तो कुछ अंदर जाता। नाम में मात्र पंडित जी संतोष और अमृत ना हो। कल संतोष की बात की, आज अमृत भी समझाना पड़ेगा ना। नहीं है, निर्ग्रंथों के लिए कह रहे हैं उत्तम सत्य व्यवहार, उत्तम सत्य की व्याख्या चल रहे हैं। कितनी सुंदर। माँ छड़ाला नहीं पड़ी, सहडाला नहीं पड़ी, कई बार पढ़ ली। जग सुहित कर सब अहित कर, जग सुहित कर सब अहित हर, वचन कैसे हो जिनके मुख चंद्र ते, संतोष झरे कि अमृत झरे। जिनके मुख चंद्र थे अमृत झरे। भले ही आप विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, साधु भी बन जाओ, संतोष सागर बनोगे, अमृत सागर बनोगे, दोनों में से कोई सागर बन ही जाओगे। पर इतना ध्यान रखना, निर्ग्रंथों को जब भी मुख खोलने की बात कही है, मात्र और मात्र हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात ब्रूयात धर्म यश कारणम। पहले तो कह दिया तुम अपने वचनों को गुप्त कर दो, मौन धारण कर लो। नहीं मौन से रह पा रहे हो, कम से कम सीमित भाषा बोलो। भाषा समिति की व्याख्या की।